गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो देखते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सिंपली हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर दो प्लेट्स लगाते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम एक बैटरी के साथ। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट इट्स ओके, ठीक है। तो हमें पता है कि जो बड़ा वाली लाइन शो करती है वो पॉजिटिव को शो करती है और छोटी वाली लाइन जो शो करती है वो नेगेटिव को शो करती है। तो इसीलिए ये वाली प्लेट नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली प्लेट कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसके अंदर हमने डाला है ये वाला NaCl और ये NaCl लिया है हमने मोल्टन स्टेट के अंदर। ओके, अब दो पार्ट होंगे इसके, क्योंकि Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। इसके अंदर हमने सॉल्यूशन जो लिया है उसके दो पार्ट होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब पॉजिटिव इस प्लेट पे जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और क्लोरीन जो है इस प्लेट के ऊपर जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि कैटायन इस प्लेट के ऊपर जा रहा है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, और एनायन इस पे जा रहा है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एनोड, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अलग होता है, अपोजिट होता है। हम जनरली क्या देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं चार्ज से। ऐसा नहीं है, हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये कैथोड है और ये एनोड है, और जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि कैटायंस किस ओर जा रहे हैं, वही कैथोड होगा। ओके, तो उसके बाद हमें रिएक्शंस देखनी है। सो रिएक्शंस कैसी होंगी, सेम वही हमें क्या देखना है कि एनोड पे कैसे रिएक्शन होगी और कैथोड पे कैसे रिएक्शन होगी। ओके, सो एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, एनोड पे हो गए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है क्लोरीन की, ठीक है। और कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हो रही है, सोडियम की। और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ये तो आपको पता ही है किस तरीके से हुई है। दो इलेक्ट्रॉन्स Na पॉजिटिव था तो दो इलेक्ट्रॉन लेके 2Na बना रहा है, और Cl नेगेटिव था तो दो इलेक्ट्रॉन्स देके वो क्लोरीन बना रहा है। और ओवरऑल रिएक्शन ये है, 2Na पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव से क्या बन रहा है, 2Na और Cl2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम मोल्टन NaCl ना ले तो, क्योंकि जो मोल्टन NaCl है, क्योंकि हमें पता है कि NaCl जो है आयनिक कंपाउंड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम मोल्टन की जगह एक्वस लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर है कि NaCl है कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, और एक्वस लिया है तो उसके अंदर वाटर भी होगा। लेकिन अब यहाँ पे कंपटीशन हो गया कि कैथोड पे रिडक्शन किसकी होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन किसकी होगी। तो ये भी देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने लास्ट टाइम अभी मोल्टन स्टेट के केस में देखा था कि कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। रिडक्शन किसका हो रहा था, सोडियम का हो रहा था। अब यहाँ पे एक और कॉम्पिटिटर है H2O। हमें ये देखना है कि अब रिडक्शन सोडियम का होगा या वाटर का होगा। तो हमें इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखना है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जब हम देखते हैं तो वाटर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली सोडियम। तो यहाँ पे इस केस में किसका रिडक्शन होगा, यहाँ पे हमें क्या देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है H2O का, तो इसलिए यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा, H2O का होगा, ठीक है। उसके बाद एनोड पे हमने क्या देखा था, एनोड पे हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन हो रही थी। अब ऑक्सीडेशन के दो चांस हैं, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो सकती है, वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है
ये क्लोरीन जो है ज़्यादा ओवर वोल्टेज है और हाइड्रोजन इतना ज़्यादा ओवर वोल्टेज नहीं होता, तो क्लोरीन की रिएक्शन ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या जो एनोड के ऊपर रिडक्शन होगी वो किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, H2O की नहीं होगी। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन अलग हो जाएगी इस केस में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसी और चीज़ की हो रही है, रिडक्शन किसी और चीज़ की हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2Cl नेगेटिव, साथ में 2H2O, और क्या दे रहा है ये Cl2, इसके साथ दे रहा है H2, गैस रिलीज़ होगी, और 2OH नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी। इसके अलावा हम है ना कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं, और जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके से होगा कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस। तो सेम वही पैटर्न है, मेथड है कि हम एक बीकर लेंगे, लेकिन इस केस में दोनों इलेक्ट्रोड हमने क्या लिए हैं, कॉपर के लिए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन भी कैसा होगा, कॉपर का ही सॉल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब ये सेम ऐसे ही बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ है और नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड कर देते हैं हम इसको। अब यहाँ पे भी सल्फेट आयन कॉपर आयन होगा और सल्फेट आयन होगा, टू नेगेटिव और कॉपर टू पॉजिटिव, पॉजिटिव इस पे जाएगा, नेगेटिव इस पे जाएगा। अब लेकिन इसके इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे इस केस में कि यहाँ पे एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। तो सबसे पहले कैथोड की बात कर लेते हैं अगर हम, तो कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। ठीक है, और मज़े की बात इसके अंदर ये है कि एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन वही कॉम्पिटिटर था, H2O था, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसमें है ना कॉपर का ही रिडक्शन होता है। इसमें कॉपर क्या करेगा, कॉपर टू पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाएंगे। अब मतलब क्या है इसका, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, तो इसके ऊपर जो है कॉपर पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर जाके शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब ये वाली जो है मोटी होती जाएगी, थिक होती जाएगी, और यहाँ से जो है कॉपर निकल रहा है और इस सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी। अब इसका यूज़ हम प्योरीफिकेशन के लिए कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट की प्योरीफिकेशन के लिए किया जा सकता है। हमने क्या ले लिया, इसको इम्प्योर ले लिया और इसको ले लिया हमने प्योर इलेक्ट्रोड। तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे प्योर इलेक्ट्रो कॉपर है ना, यहाँ पे जाके जमा होता जाएगा, और यहाँ पे इम्प्योर वो धीरे धीरे पतला होता जाएगा, जो भी इम्प्योरिटी वो सॉल्यूशन के अंदर चली जाएगी और कॉपर यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम और भी किसी का इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं, जैसे सिल्वर का करवा सकते हैं। हम सिल्वर की दोनों इलेक्ट्रोड ले लेंगे और सिल्वर का ही सॉल्यूशन डाल देंगे, जैसे कि AgNO3 ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम किसी भी मेटल की प्योरीफिकेशन करवा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।